आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। बता दें कि बरियातू के बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इससे पहले दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी के वकील एसवी राजू ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हेमंत सोरेन ने बड़गाई अंचल में 8.45 एकड़ जमीन पर अनाधिकृत कब्जा किया है, जो पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने नक्शा बनाकर हेमंत सोरेन के मोबाइल पर भेजा था। साथ ही विनोद ने सर्वे के दौरान बड़गाई स्थित जमीन की पहचान की थी। राजस्व कर्मचारी भानु प्रसाद ने भी हेमंत सोरेन की मदद की थी। भानु प्रताप प्रसाद ने भी अपने बयान में स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देश पर उन्होंने बड़गाई स्थित जमीन का विस्तृत विवरण तैयार कर उपलब्ध कराया था। अब इस पूरे मामले पर हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से 6 महीने बाद जमानत मिली है। 13 जून को पूरी सुनवाई हुई थी। 30 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। वही जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले 3 दिनों तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पूरे मामले पर अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है, यह भी देखिए। जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुना दिया है और उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। इस मामले की सुनवाई पूर्व में 13 जून को पूरी कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित था, जिस पर आज फैसला माननीय अदालत ने सुना दिया है। वही दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों और इंडिया गठबंधन में भी काफी खुशियां है। कांग्रेस कार्यालय में लड्डू बांटी जा रही है। वही जेएमएम के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने क्या कुछ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई पर बोला है, या कुछ आप देखिए। मैम, आपके नेता जो हैं आज उनकी बेल हो गई है। सोरेन जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और झारखंड के अत्यंत लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी अनुपस्थिति में जिस तरह की मायूसी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच और हमारी जनता के बीच छाई थी, आज उनमें बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। और पिछले दिनों उनके लिए जो न्याय यात्राएं हुई, उनके लिए जो प्रोटेस्ट हुआ, उनके लिए आयोजित महारैली में, उलगुलान महारैली में जो जन सैलाब उमड़ा, उससे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने नेता को कितना ज़्यादा मिस कर रहे थे। और जो सत्ता पक्ष जिस तरह से चुन कर विपक्षी लोकप्रिय नेताओं को जनता से दूर करने की जो भी साजिश रची थी, उसका उल्टा ही परिणाम हुआ। आपने देखा कि 400 पार का नारा लगाने वाली केंद्र सरकार किस तरह से वो अभी 200 कुछ सीटों में ही सिमट गई। तो शायद अब उनको समझ में आ रहा है कि लोकप्रिय नेताओं को जनता के बीच रहना कितना ज़रूरी है। और जिस तरह से पिछले समय में जब 2014 के बाद हमारे झारखंड में भाजपा की सरकार थी, उस समय डबल इंजन की सरकार को हरा कर माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनाई, बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्रा में उस समय भी जो जन सैलाब उमड़ा था, उससे पता चलता है कि वो कितने लोकप्रिय और कितने बड़े नेता हैं। ऐसे नेता को जेल के अंदर रखने से उल्टा ही असर होता है। तो आज हमारे बीच खुशी की लहर है। हमारी जो कार्यकर्ता हैं हमारे, वो जश्न मनाने की तैयारी में है और हम लोग यही ईश्वर से दुआ करेंगे कि वो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहें, जनता के बीच में रहें, ताकि जिस तरह से उन्होंने जो पॉलिसीज़ जनता के लिए लाई है झारखंड में, हर एक उम्र के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। लोगों का भरोसा उन पर बढ़ रहा है और उनका जो सपना है, और शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हैं, तो उन दोनों का जो सपना है कि अपने राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमारा राज्य इतना समृद्ध है, तो वो सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। हम सभी उनका साथ देंगे और आने वाले दिनों में हम सभी मिलकर झारखंड में महागठबंधन की सरकार को और मजबूत बनाएंगे और जनता का काम करेंगे। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।